हे मेरी प्यारी प्राण प्रिय, मैं शिकार खेलने जाता हूँ। क्या विक्रम की इतनी औकात हो गई कि उसने मेरी महारानी पे गलत नजर डाला। अरे दासी, क्या देख रही है? शीघ्र जा और दरबार में विक्रम को बुला के ला। जा शीघ्र लेकर आ। भैया श्री के चरण कमलों में विक्रमजीत का प्रणाम स्वीकार। विक्रमजीत, तू मुझे प्रणाम करता है? अरे पापी नारायण मकार, ए विक्रम सिंह, क्या हुआ तुझे? किया जो ऐसा दुष्कर्म करना चाहा? अरे तुझे याद रही है? तू इतना जवान हो गया है रे विक्रम, तेरी जवानी तेरे बस में ना रह सकी। तूने मां समान भाभी के साथ ऐसा करने का साहस कैसे किया? नहीं भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भाभी मुझे फंसा रही है भैया, फंसा रही है कि यदि हो कोई, यदि दोष मेरा, तो सूली से मुझे चढ़ा देना। यदि पाप किया हो ऐसा तो फांसी से मुझे हमारा दोस्त निकल आए, अगर मैंने ऐसा अपराध किया हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। किंतु मैंने
विक्रम तू अपने पापों को छुपा रहा है। अरे देख महारानी के मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, इसे तत्काल ही घर से बाहर कर दे। विक्रम सिंह तेरे लिए मेरा आदेश है, जा जा मेरी राज से निकल जा। ये अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। नहीं भैया, मुझे भले क्यों ना फांसी की सजा दे दो, किंतु अपने चरणों से मुझे दूर मत करो। जाओ मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। इससे पहले मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूं। तू चला जा। महाराज, अच्छा किया जो आपने विक्रम को घर से निकाल दिया, वरना मैं ही घर छोड़ के चली जाती। महारानी, अरे ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम हमारे महल को छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा? अगर हमारे भाई से ऐसा अपराध हो गया है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। महाराज, मुझे क्षमा क्यों मांगते? मैं तो खुद आपसे क्षमा मांगने वाली। महाराज, कहो मैं महारानी, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे झूठ बोले, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ऐसा न कहो। चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। झूठ बोले, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं के चली जाऊंगी, तुम महाराज, अगर इसी प्रकार की हरकतें विक्रम करता रहा तो मैं के चली जाती हूँ। नहीं नहीं महारानी, तुम्हें जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। मैंने तो विक्रम सिंह को रास्ते ही निकाल दिया है। आओ राजदरबार। आओ। सीताराम, अब मुझे भर्तृ के पास चलना चाहिए। जो ये मैंने तपस्या करके अमर फल पाया है वो महाराज भर्तृ को समर्पित करना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम, मेरे मनोवासी गायो सीताराम। ब्राह्मण देव के चरण कमलों में इस भर्तृ का प्रणाम स्वीकार है। तुम्हारा सर्व कल्याण है। हे ब्राह्मण देव, कहो राजा। आज हमारे दरबार के मध्य कहो किस लिए आपका आगमन हुआ है? अवश्य बताऊंगा, सुनो राजा। कहो महाराज। कि हे महाराज तपस्या करके मैंने इस फल को पाया है। तपस्या करके मैंने इस फल को पाया है कि ये
जो तुमको देने आया हो। ये अमरो भयो है राजनो, जो तुमको देने आया हो। मैंने तपस्या करके एक अमर फल को प्राप्त किया है। ये फल मेरे कोई काम का नहीं है। आप न्यायी राजा हो, अपनी प्रजा में इतना प्रेम करते हो, इसलिए ये फल मैं आपको देने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस फल को जो खाएगा उसे कभी वृद्धापन नहीं आएगा, वो हमेशा जवान ही रहेगा। राजा क्या मंगराज, जो इस फल को खाएगा वो सदैव जवान रहेगा और वो अमर हो जाएगा। हाँ राजा जी। ब्राह्मण देव, आपने तपस्या करके बड़ी मेहनत से इस फल को प्राप्त किया है, इसलिए आप ही इस फल का सेवन करिए। नहीं राजन, ये फल हमारे कोई काम का नहीं। हम तो ठहरे साधु संत और आप एक राजा जो अपनी प्रजा को इतना प्रेम करते हो। आपकी प्रजा आपसे संतुष्ट है, इसलिए इस फल को आप भी ग्रहण करो। राजा हे मनराज, अगर आपकी यही इच्छा है, आपकी आज्ञा है, तो ये दास आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता है। लाओ ये फल मुझे लाओ। लेकिन हाँ, इस फल को मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमारी महारानी पिंगला मुझसे अति प्रेम करती हैं। इसलिए इस फल को ले जाकर मैं अपनी महारानी को खिलाऊंगा, जिससे वो हमेशा जवान रहे और अमर हो जाए। चलता हूँ महलों में और महारानी को ये फल देता हूँ। प्राण पिया और प्राणी पिया, प्यारे पिया जीवन के है नाथ। प्राण पिया, प्यारे पिया, प्राण पिया, प्यारे पिया जीवन के है नाथ। हाथों में क्या लाए हो? क्या है स्वामी? हाथों में क्या लाए हो? बतलाओ ये ना। हाथों में क्या लाए हो? बतलाओ ये ना। प्राण पिया, प्यारे पिया जीवन के है नाथ। स्वामी, ये हाथों में क्या लिए हो? ये कौन सा फल है? महारानी, आज दरबार के मध्य एक ब्राह्मण देव आए हुए थे और उन्होंने तपस्या करके समर फल को प्राप्त किया है। क्या? जो भी समर फल को खाएगा वो सदैव के लिए जवान ही जवान रहेगा और अमर भी हो जाएगा। क्या वो कभी मरेगा नहीं? हाँ महारानी, तो इसलिए स्वामी, लो इस फल को तुम खा लो, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। जब तुम इस फल का सेवन करोगी सदैव के लिए जवान रहोगी। मैं तुम्हें देख देख कर ही जीता रहूंगा। हाँ लो, इस फल को खा लेना। अब मैं दरबार के लिए जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, सुबह प्रातः ही हम दोनों स्नान करेंगे और स्नान करके ये फल हम और तुम आधा आधा खाएंगे। फिर इस दुनिया में हम और तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ना 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 महारानी, इस फल को एक ही प्राणी खा सकता है। क्या? इसलिए हाँ, मैं तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूँ,
इसलिए इस फल का सेवन तुम ही कर लेना। नहीं स्वामी, आप इस फल का आप ही सेवन कीजिए। नहीं महारानी, अरे महारानी तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मैं तो तुम्हें सदैव जवानी देखना चाहता हूँ, इसलिए इस फल का सेवन तुम करना। मैं दरबार के लिए जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी, मैं प्रातः काल स्नान करके इसको खाऊंगा। ठीक है प्रिय, मैं जा रहा हूँ। कितना प्यारा फल है, इसको खाने से जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। और ये आगे हमारे प्रताप शास्त्री यादव जी रहमाबाद की ओर से भाई 10 रुपया पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया। प्रताप जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं, ये फल तो मैं अब नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं अस्पताल से बेहद प्यार करती हूँ। अगर वो ये फल खाएगा तो हमारी उसकी मोहब्बत यूं ही चलती रहेगी। मैं उसी को ये फल दूंगी और उसको खिला करके उसे मैं अमर कर दूंगी। चलती हूँ अस्पताल के पास। हेलो, हाँ, अपने महारानी को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं और ये फल अमर महारानी को दे दिया। अब महारानी क्या सोच रही हैं कि ये बहुत प्यारा फल है, अमर फल है, ये मैं अपने प्रेमी को खिलाऊंगी। आप लोग देखेंगे आगे सीन कहां ठहरती है। मेरा मन बिना रानी के एक पल नहीं लगता है। अब शीघ्र चलना चाहिए महलों की तरफ। अस्पताल कहो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हो गया प्रिय, क्यों इतना नाराज है? तुमसे मिलने को इतना बेकरार रहती हूँ और तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? अरे प्रिय, थोड़ा मैं घुड़सवार में काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा बिजी हो गया था। आग तो गया हूँ, मैं भी तुम्हारे एक पल नहीं रह पाता हूँ। ये हाथों में क्या है प्रिय? बताऊं? बतलाओ। ये है अमर फल। अमर फल? हाँ। इससे क्या होता है? ये तो एक साधु ने तपस्या करके प्राप्त किया है, उसने हमारे पति को दिया। मेरे स्वामी कहने लगे ये फल तुम खा लो पिंगला। मैंने कहा ठीक है महाराज, मैं खा लूंगी, लेकिन अस्पताल इसको तुम खाओगे तो अमर हो जाओगे और फिर जिंदगी भर हमारा तुम्हारा प्रेम यूं ही चलता रहेगा। इसलिए ये फल तुम खा लो। ऐसी बात है प्रिय, तो ठीक है, ये फल मैं खा लेता हूँ ताकि जीवन भर हमारा तुम्हारा प्रेम बना रहे। अस्पताल क्या बताऊं, मुझे छोड़ के मत जाया करो। नहीं प्रिय, ऐसा मत बोला करो। और छोड़ी के न जा ओ पिया, छोड़ी के न जा ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, प्यार मैंने तुझसे है किया, प्यार मैंने तुझसे है किया, मैंने तुझको ये ठीक है प्रिय, अब मैं शीघ्र अपने महलों की तरफ चलता हूँ। और सुनो, कल मुझसे इसी जगह पे मिलने आना। ठीक है प्रिय, इतने ही बजे। ठीक है। जल्दी आना। बाय। देखा दोस्तों, इसीलिए कहा गया है औरतों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा गया है नारी से नर होते हैं, नारी नर की खान,
नारी से उपजत है ध्रुव प्रहलाद समान। और ये देखिए हमारे वृंद भैया मौर्य जी रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, अरविंद भैया हमारे नौआ खेड़ा की ओर से 50 रुपया, और ये नजरू अहमद ये रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, ब्रह्मादीन भारती भाई रहमाबाद की ओर से 100 रुपया, आरिफ अली भाई 50 रुपया, और ये आ गए रमेश राठौर भैया रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, संजय हमारे राजवंशी रहमाबाद की ओर से 101 रुपया, जगरूप भैया हमारे राठौर उनकी ओर से ये 51 रुपया, और